जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये फिजा खान बौखलाई हुई है और भारत से एक पैनलिस्ट ने सीधा सीधा इनको बड़ा ही बेइज्जती के लिहाजे से इनको कहा कि तुम्हारे एयरपोर्ट पीआईए के जहाज गिरवी पड़े और तुम भारत की बात करते हो। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और बहुत ही मजेदार और लेटेस्ट डिबेट है आपके लिए। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। ईद करते हैं, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अभी तो किसान एहतजाज करे, सिखों के साथ जो कर रहे हैं आप लोग, कौन बात करता है वहां पे? नहीं बैठते। किसानों की भारत की बात छोड़ो, पाकिस्तान में टमाटर खरीदने के हालात तो रहते नहीं है। चाइना बड़ा चुपता है, चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती आपको बड़ी चुपती। चले मैं समझती हूँ आप लोगों का दर्द, आप लोगों का गोदी में जाके कमर चीमा, कमर ये मेरी बात, कमर मेरी बात सुने कि चाइना का जब जिक्र करते हैं ना, ये बड़े चुपता है इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। नहीं चुपता नहीं है, हमें क्या है, लद्दाख याद आ जाता होगा ना जब इनको नानी याद करवाती थी। मुझे सीधी सी बात ये है डॉक्टर फिजा, सीधी सी बात ये है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी तत्कालीन सुषमा स्वराज, उन्होंने एक बात कही थी। उनकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि इधर उधर की बात ना कर, जरा ये बता कि खजाना लूटा क्यों। तो इमरान साहब से या तो जाके शरीफ साहब से पूछें कि खजाना लूटा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो जमीनी तौर पर हालात हैं, उन पे बात, ये कहां से बात ले आए? इधर ये बात आपके जेहन में कहां से इस टाइम पर आ गई? के पेट में गड़बड़ी हो रही है। कमर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कमर, आप सुनील की बातें सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इनको चाइना बड़ा याद आ जाता है। कमर, इनको क्यों दुखता है इतना चाइना का और पाकिस्तान का तो ताल्लुक है? दुखता नहीं है, आप गोदी में बैठे और भूमाफिया चाइना की इसी तरीके से। देखिए, जो भी गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदे हैं, ये डॉक्टर साहबा, गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदों का प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सबको ये ट्रेनिंग दी गई है कि पाकिस्तान और चाइना की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको डिस्करेज किया जाए। भाई साहब, अरे चीमा साहब, हम लोग तो दोस्ती का हाथ कितनी बार बढ़ाते हैं। मंसूबे पाकिस्तान में आए हैं, करने से क्या हो जाएगा? रोड इनिशिएटिव का पाकिस्तान और भारत जो है वो पार्टनर है। तो ये गोदी मीडिया और उसके जो नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं, ये सारे के सारे इस चीज से इनको मसला है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की क्यों करके करेगा। अब हुआ ये है डॉक्टर, कौन सी तरक्की कर रहे हो? पहले अमेरिका ने अमेरिका ने इनकी एम्बेसी अफगानिस्तान में बंद करवाई है, अभी एयरपोर्ट आपके गिरवी पड़े हैं, चीन में भी बंद करवाएगा। ये आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंडिया की एम्बेसी बीजिंग में बंद हो जानी है, क्योंकि जो इंडिया की सरकार अंधों की तरह अमेरिका को फॉलो करती है। अमेरिका की भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी बड़े खुश हैं कि बाइडेन ने हमें गले लगा लिया उधर वॉशिंगटन में। तो अब होगा ये कि बाइडेन का अगला प्रोजेक्ट ये है कि मोदी जी का यूएन की सेक्रेटरी मोदी जी का जो एम्बेसडर चीन में बैठा है उसको वापस बुलाना है। ये है टारगेट, ये है टारगेट। टारगेट की बात छोड़िए, नीरज नरेंद्र मोदी साहब, मुझे नीरज से कुछ अपने हुक्मरानों को कहिए कि बैंडी जी आने वाली है, उनकी थोड़ी खुदकिस्मती होगी कि उनकी सेवा कर दें। वैसे एयरपोर्ट गिर भी पड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कमर चीमा जी को सुन रहा था। कमर चीमा जी ने बहुत बड़ी बातें कह दिया कि शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया। शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया। सुन लीजिए, शाहरुख खान का बेटे के नाम आर्यन खान, और केवल व्हाट इज इन खान एक डायलॉग भी है। शाहरुख खान को जब इस देश ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया, तब कमर चीमा को वो याद नहीं आया। वो 19 करोड़ मुसलमानों के हीरो नहीं हैं, वो 130 करोड़ भारतीय के हीरो हैं। ये ध्यान रखिए कमर चीमा जी। और आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया तो आर्यन अकेला नहीं था, उसके साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 16 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और उसमें से 90% से ज्यादा। देखिए ना मेरी बात में जो उनको आप बार अक्सर जिक्र करते हैं जी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जो मुसलमान अदाकार है उनको आप लोग बड़ा प्यार देते हैं। बेसिकली मजबूरी है आपकी, जाहिर बात है। जब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेगा, जो पैसा लगाएगा फिल्म पे, कमर आप इस बात से एग्री करेंगे, जो फनकार ज्यादा कमा कर दिखाएगा, टैलेंट है ना, टैलेंट में तो कोई मजहब नहीं है, टैलेंट है। अगर टैलेंटेड है वहाँ पे मुसलमान अदाकार, तो फिर वो प्रोड्यूसर की है जो बजट खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, उसकी मजबूरी बन जाएगी
करेगा ना शाहरुख खान या सलमान खान, इसमें कोई साल तो नहीं कर रहे आप, वो तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि कमा के देंगे ये अदाकारी के नाम पे फिल्म बिकेगी। मुसलमानों की वजह से इनकी बॉलीवुड चल रही है, ये बॉलीवुड मुसलमान। अच्छा वैसे माशाल्लाह आप नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे, टैलेंट सिर्फ उन्हीं में ज्यादा। बाद में भाई, पहले भारतीय हैं, दे ऑल आर इंडियन फर्स्ट। आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को? मुसलमान है जनाब, पहले हिंदुस्तानी है, तो तभी भारत वाले उनके साथ ये कर रहे हैं। कुछ और है जनाब, मुसलमान पहले है, कुछ और है। यही तो सजा मिल रही है शाहरुख खान और उसकी फैमिली को, शाहरुख खान और उसके खानदान को सजा दी जा रही है कि तुमने। चले फिर एक बात ना, चले यहाँ मान लेते हैं आपकी बात, एक मिनट नीरज मेरी बात सुने, मान लेते हैं आपकी बात कि वो भारतीय हैं, चले उनको मुसलमान आप ना समझे, भारतीय तो समझ के उनको इज्जत दें, मुसलमान समझ के उनको दबाने की कोशिश आप लोग करते हैं, तो भारतीय तो समझे उनके ऊपर कौन सी उंगली उठाई? नहीं फिजा, आप देखिए बिल्कुल गलत बोल रही हैं, उनकी इज्जत पे कौन सी उंगली उठाई किसी ने? लेकिन आप हमारे मुल्क को बदनाम मत कीजिए, आप प्रोपेगेंडा की दुकान खोलिए। एक एग्जांपल तो नहीं कमर, इसका के तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं, मुझे वो नसीरुद्दीन शाह साहब भी याद आ गए, इनके बेशुमार फनकार ऐसे हैं जो वहाँ पे सफर करते हैं मुसलमान होने की वजह से, वो जो जावेद अख्तर साहब हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स आपको दूं? पाकिस्तान से शबाना आजमी साहिबा, इतनी खबरें मुझे याद आ रही हैं जो मुसलमान वहाँ पे सफर करते हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, और अब तो बड़े ऐसे मुसलमान हैं नीरज एंड सुनील, आपको पता होगा अब तो ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो बकायदा कहते हैं कि हमारे बाउजदाद ने हमारे साथ गलत किया, जो वो भारत में रह गए, पाकिस्तान नहीं गए हिजरत करके, हम उनका किया हुआ हम भुगत रहे हैं, अपने मुंह से माना लोगों ने। अच्छा क्या कहेंगे? अब जज में हमला कर दिया, मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन भी महफूज नहीं है, सिख भी महफूज नहीं है, मुसलमान भी महफूज नहीं, तो है क्या सिर्फ हिंदू महफूज है वहाँ पे? फिजा जी, आपके इस प्रोग्राम्स को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है उतना पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता। ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए, इस बात को आप समझिए। आपके इस प्रोग्राम को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है दोबारा बोलिएगा, पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता। ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए, ये मोहब्बत होती है किसी एक देश से दूसरे देश की। आप कैसे किसी हिंदुस्तानी को कह रहे हैं? तो फिर मोहब्बत तभी होगी ना जब आप अच्छी बात करेंगे, इसका मतलब वहाँ लोग मानते हैं, वहाँ पे इसका मतलब लोग मानते हैं कि मैं सही सवाल उठा रही हूँ, हम सही सवाल उठा रहे हैं। बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि वीजा लीजिए, लाहौर से बस आती है, उसमें बैठिए, भारत आ जाइए, हम आपकी जो भी आपको सवाल है सबका जवाब देंगे। वास्तविक तौर पर बात कीजिए, घुमरा फिरा के गोदी मीडिया वाला ये पाकिस्तान में चलता होगा, ये भारत में नहीं चलता। ये आप कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया ही मेरे ख्याल से कि पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। नरेंद्र मोदी का मीडिया, मेरी बात सुन कमर जरा इनको, नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री का गोदी मीडिया है, और देश का जिस तरीके से काश वो प्रधानमंत्री बन जाते ना कि बोल के बेड़ा गर्क करने चले हैं भारत का। इमरान खान साहब जैसे शरीफ साहब चाय का वो कैफे खोलेंगे, आज वो कहाँ जाके छुपे हैं? शरीफ साहब की शराफत देख ली, अब इमरान खान साहब की देखिएगा। अच्छा कमर सीमा, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि किस किस्म की सोच है इनके प्रधानमंत्री की, गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, मतलब सिर्फ उसको इंतशार चाहिए, उनको सिर्फ इंतशार चाहिए, सिर्फ खून बहे, सिर्फ लोगों की लाशें बिखरे, मुसलमानों पे जुल्म किया जाए, माइनॉरिटी को तंग किया जाए, अक़लियतों का कत्लेआम किया जाए, किस किस्म की सोच है ये, किस किस्म का इनका नजरिया है, आरएसएस की जो सोच है इसको लेकर बीजेपी चल रही है, ये दूसरों के दरवाजों पे, तो क्या ये भारत का दुश्मन नहीं है? ये बंदा तो खुद भारत का दुश्मन साबित होगा, इनको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या कुछ कर रहा है वो बंदा भारत के साथ। अरे वो 2 टर्म चुनाव जीत, और वहाँ जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, ये हम लोग को सुनते हैं, वो बेसिकली इसलिए सुनते हैं कि चले सरहद पार से कोई हमें बता रहा है नरेंद्र मोदी की औकात। डॉक्टर साहब एक बात याद रखिएगा, कमर, अगर 1 अरब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है तो आप समझे इनकी मेंटेलिटी क्या है। ये कैसे लोग हैं कि 150 अरब से ज्यादा तो आपको पाकिस्तान को आर्थिक संकट आया पड़ा है, बंदे को वजीर आजम बना सकते हैं। 130 करोड़ से ज्यादा इस कौम की सोच, इस कौम की सोच देखिए कैसी है। 150 अरब करोड़ से ज्यादा तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, टमाटर खाने को नहीं मिल रहे, और बात कर रहे हैं औकात की।
किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को आप बोल रहे हैं इमरान खान साहब की हम बात कर रहे हैं तो भी इज्जत दे रहे हैं, और आप उनके साथ एयरपोर्ट पे क्या होता है, इमरान खान साहब शाहरुख खान और अच्छा एक एक करके बात करें ताकि बात तो समझ आए ना आप लोग। 10 नस्लें भी भारत में सजा भुगतेंगी। माउंटबेटन प्लान के बाद तो पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम और सिख भाईचारे का क्या हो रहा है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, एक मिनट आप लोग बारी बारी बात करें, इसका समझ नहीं आ रही तमाम लोगों की बात की, फिर मुझे आगे फिर आप लोगों के लास्ट कमेंट्स भी लूंगी, ठीक है। सुनील मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जमहूरियत है आपके यहाँ, इसको आप जमहूरियत कहते हैं, आप कहते हैं सेकुलर इंडिया, क्या सेकुलर इंडिया ऐसा है, या वहाँ पे जो आग लगी हुई है जो लोगों के साथ हो रहा है उसको शाइन कहते हैं, आप लोग शाइनिंग इंडिया कहते हैं, मतलब जले हुए इंडिया में जहाँ सिर्फ घबराहट ही घबराहट है, तमाम जो अक़लियतें वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, अभी तो इंग्लिश वाला कर रही हैं, मुझे लगता है अनकरीब उर्दू वाला सफ़र भी करेंगी वो। ये आप लोगों को शाइनिंग इंडिया वाकई दिखाई देता है? देखिए आप चाहते जरूर है ऐसा, लेकिन होगा नहीं इंशाअल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कभी नहीं। नीरज मैं इनको बताए दिए देता हूँ, डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा अपने हुक्मरानों का और ऐसे जो आप अल्फाज बोलती हैं ना, ऐसी पंक्तियों को थोड़ा सा बीपी चेक करवा लिया कीजिए, अप एंड डाउन है ये कैसे। जब से धारा 370 हटाई है, ऑपरेशन जो चला हुआ है ना, ऑपरेशन क्लीन आउट, उससे आप लोगों को घबराहट हो जाती है, तभी आप लोग ऐसी बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करके वहां पे बताते हैं कि हम लोग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात, जितने मसले आपने बताए सारे भारत के मसले, दूसरों के घर में मतलब तांग झांक करने की तो आदत आपको पुरानी है। अब पेट दर्द आप लोगों का इतना बढ़ जाता है तो पहले अपना इलाज करवाइए, फिर यहाँ के मुद्दों की बात कीजिए। नहीं तो दूसरों के घर झांकने के लिए कुलभूषण आप लोग भेजते हैं, नाम उसके चेंज करके मुबारक पटेल कुलभूषण तो बता दें आप, जो भेजते नहीं है फिर मुंह की खाते हैं आप। अब कुलभूषण को मेरी बात सुने, वकील क्यों नहीं दे रहे मुझे बताएं? कभी आप लोगों का अभिनंदन गिर जाता त्यारे समेत, हाँ फिर चाय पी के रुखसत होता है यहाँ से। मेरी बात सुने, ये जो कुलभूषण है, ये आप लोगों को जो जासूस है, इसको आप लोग वकील क्यों नहीं दे? जासूस ये आपके लिए होगा, आप तो आंतक का जो आप लोगों का माई बाप बना पड़ा है ना, आंतक का वहाँ पे जो आप लोगों ने बिठाया हुआ है, उन लोगों को ये आपने क्यों भेजा था, क्या वजह थी? सेना के वजह तो सारी दुनिया को पता है, यूएन तक आप लोग सफाई क्या वजह थी? जासूसी करने भेजा था? चैन नहीं आता आप लोगों को पाकिस्तान की जरूरत हमें नहीं, पाकिस्तान औरों के घर में जाके जासूसी तो फिर कुलभूषण कौन है? वो आदत है, क्या कर रहा था यहाँ पे? कुलभूषण हमारे देश का जवान है, जिसने वहाँ पे जाके पाकिस्तान में, आपके देश का जवान जाकर देश का जवान को त्यारे समेत गिर जाता है और कोई गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है, बड़े अच्छे जवान है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं आप लोग जवानों को, और तसद्दुद आप लोग लद्दाख में भी आपके जवानों की ट्रेनिंग नजर आ गई। डॉक्टर फिजा, कम से कम आप लोगों ने जो मेरी बात का जवाब नहीं, गोल मोल किए जा रहे हैं, कुलभूषण का दूसरे से इन्फॉर्मेशन में इजाफा किए जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा।